क्या आप सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे हैं? सामर्थ्यहीन है कि अपनी मंजिल पर नियंत्रण करें, अपने देश के भविष्य पर, आपके करियर पर, आर्थिक सुरक्षा पर और यहाँ तक कि प्रतिदिन के जीवन पर। हम अपने दिल और अपने मन के लिए आत्मिक युद्ध में जुड़े हैं। कई बार विजयी होने के लिए बहुत ही कम सामर्थ्य होती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा कोई एक है जो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप प्रबल हो भावनात्मक, शारीरिक और आत्मिक गड़बड़ी पर अपने जीवन में, वो आपको सामर्थ्य दे सकता है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हो जाएं, विजयी से बढ़कर, केवल जय पाने से बढ़कर जयवंत। जयवंत के नाते आप अपनी परीक्षा के द्वारा नहीं लेकिन अपने विजय के द्वारा पहचाने जाते हैं। जयवंत के नाते आप परमेश्वर ने दिए हुए हथियार पहन लेते हैं जो शत्रु से आपकी रक्षा करते हैं और आपको सामर्थ्य देते हैं कि अपने सबसे बड़ी रुकावट पर जयवंत हो जाएं। भाई और बहनों, हमें जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि हम विजय, बल और शांति और प्रेम में चलते जाएं। कई बार जब मैं लोगों से पूछता हूं आप कैसे हैं, तो कहते हैं मैं ठीक हूं, इन सारी परिस्थितियों में दबा हुआ हूं। हम परिस्थितियों के नीचे दबे रहने के लिए नहीं हैं, हम परिस्थितियों के ऊपर रहने के लिए हैं। हम नीचे दबे रहने वाले नहीं हैं लेकिन जयवंत होने वाले हैं। आमीन। कभी न रोके जाने वाले बल के साथ जीवन जिए, अटल विश्वास के साथ और अविश्वसनीय सामर्थ्य के साथ। खोज निकालिए कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं। मैं हमेशा बहुत एनर्जी रखने वाला व्यक्ति हूं। आप मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, मेरे काम करने वाले सहकर्मियों से पूछ सकते हैं। जब मैं छोटा था तो अक्सर मेरी माँ मुझसे ये कहा करती थी, डेविड पॉल, तुम्हें इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? और ये तो उसकी ओर से सराहना के शब्द नहीं थे, लेकिन वो हताश होकर, परेशान होकर ये कहती थी। उदाहरण के लिए हाई स्कूल में मैंने क्वायर में गीत गाया, बैंड में बजाया, मैं बेसबॉल और बास्केटबॉल खेलता, मैं दौड़ता था। मैं बास्केटबॉल स्कॉलरशिप में कॉलेज में गया। पूरी क्लास पढ़ाई करने के बाद 2 रेडियो स्टेशन पर काम करता था। जूनियर और सीनियर साल में मैं डेलस सेमिनरी में जाकर काम किया हूँ। इलिनॉय, कैलिफोर्निया फ्रेट कंपनी में हर हफ्ते के अंत में मैं और मेरी पत्नी फोर्ट वर्थ में आते। वहाँ पर इंटर्न के रूप में चर्च में हम थे और फिर भी जब भी मेरे पास समय बाकी होता तो मैं उसमें बास्केटबॉल खेलता था। सेमिनरी के बाद हम हैम्स हाइट, न्यू जर्सी में जाकर रहने लगे और उस क्षेत्र में बैप्टिस्ट चर्च के जवानों के बीच में सेवकाई की। और ये तो अजीब था, 7 दिन का समर्पण था। 2 साल के बाद प्रभु के मार्गदर्शन में हम फोर्ट वेन, इंडियाना में आ गए और वहाँ 7 परिवारों के साथ मिलकर हमने शुरू किया। वहाँ पर एक बैप्टिस्ट चर्च शुरू किया। किसी से भी पूछिए जिन्होंने चर्च शुरू किया है और वो आपको बताएंगे कि ये सबसे मुश्किल काम है। मेरी पत्नी डॉन और मैं तो इसमें सहमत हैं। 1981 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया कि मैं चर्च में पास्टर के रूप में सेवारत रहूं, जहां पर पहले डॉक्टर टिम लेहे थे। ये केवल चर्च नहीं था, नहीं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल सिस्टम था। एक चर्च 3 अलग अलग जगह पर था और वेन्यू उस समय नहीं थे। उस समय वो रिटायरमेंट सेंटर बनाने की सोच रहे थे और मैं इन सब में जुड़ा था। हर हफ्ते के आखिरी में मैं बोर्ड मीटिंग में जाता। हर वीकेंड में 5 बार प्रचार किया करता था। मुझे जितनी भी शक्ति चाहिए थी सब मेरे पास थी और मुझे ज़्यादा नींद की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन 26 सितंबर 1994 में सब कुछ बदल गया। डायग्नोस में पता चला कि मुझे स्टेज 4 लिम्फोमा कैंसर है और तुरंत ही उन्होंने मुझे एक प्रोटोकॉल पर रखा केमिकल ट्रीटमेंट में। मुझे उन केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा तो ये याद नहीं, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं नौजिया है। उस समय भी एंटी नौजिया मेडिसिन थी और मैं उतना बीमार तो नहीं पड़ा था। लेकिन मुझे एक बात याद है कि मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया। उन सारे केमिकल्स के कारण मैं कमज़ोर हो गया। जब भी मैं उठता, शायद सुबह 9 बजे उठता और लगभग 1.5 घंटे के बाद में फिर से मैं सो जाता था। मैं तो ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मैं पूरी तरह से परेशान था, निर्बल था। ये तो कमजोरी की दशा थी जिसके अंदर मैं फंस चुका था। इसके पहले मैं कभी नहीं जानता था कि ये दशा कैसी होती है, कि कमजोर होना क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कमजोरी बीमारी के जैसी है, यानी बुखार में हम कमजोर हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सच में ऐसी कोई बात नहीं जिसे हम कमजोरी कह सकते हैं।
अगर किसी में कमजोरी है तो इसका मतलब किसी चीज की कमी है। जानते हैं, कुछ शब्दों में हम कहते हैं कि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब किसी चीज की यहां पर कमी है। उदाहरण के लिए अंधकार को देखिए। अंधकार कोई वास्तविक बात नहीं है। अंधकार ऐसा शब्द है जहां पर हम कहना चाहते हैं कि यहां पर ज्योति नहीं है। और चुप्पी भी ऐसा कोई शब्द नहीं, लेकिन शब्द ऐसा है जहां पर हम कह रहे हैं कि यहां पर आवाज नहीं है। और कमजोरी भी ऐसा कोई शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर सामर्थ्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, जहां पर कोई बल नहीं है वो तो निर्बल है। यानी बल तो हमारे पास बहुत से रूप में आता है, वैसे ही निर्बलता भी। नैतिकता और वैवाहिक कमजोरियां होती हैं, आर्थिक और शारीरिक कमजोरियां होती हैं, माता पिता और नौकरी से संबंधित कमजोरियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी जो आपका विनाश करती है वो तो आपके आत्मिक जीवन की कमजोरी होती है। परमेश्वर के साथ चलने में कमजोरी, दुख उठाना, चुनौती और परेशानियां सब जगह हैं। हम सब इसका कभी न कभी सामना करते हैं। और इसका कारण तो हर तरह की बातें हो सकती हैं, जैसे कि चोट, नुकसान या दूसरों के द्वारा दुर्व्यवहार। ये भीतरी हो सकता है, जैसे खुद पर संदेह करना और घमंड, और यहां तक कि बुरी लत। लेकिन इफिसियों के हमारे इस मुख्य वचन में हमें बताया गया है कि संसार की हर एक बात का हमें सामना करते चले जाना है उस बल में जो हमारा नहीं है। पौलुस यहां पर इफिसियों को अंतिम शब्द कहता है और वो इस तरह से लिखता है, इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फिलिप्स ट्रांसलेशन में ये इस तरह से कहता है कि बलवान बनो, अपने आप में नहीं, लेकिन प्रभु में और उसके असीमित सामर्थ्य के स्रोत में। तो जब आप इफिसियों को प्रेरित करने वाले पौलुस के शब्द पढ़ते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह आज्ञा है कि बलवान बनो कि तुम लड़ सको। शायद आप कहें कि ये तो सिपाही होने के लिए वचन का भाग है, इसलिए बलवान बनो कि तुम लड़ सको और शत्रु के विरुद्ध में लड़ सको। हमें लड़ने के लिए बलवंत होने के लिए नहीं कहा गया है, हमें बलवंत होना है ताकि हम खड़े रह सके। इफिसियों अध्याय 6 में 4 बार प्रेरित पौलुस यहां पर खड़े रहने के लिए कहता है। वो कहता है खड़े रहने के लिए बलवंत बनो। मैंने अपनी बाइबल में लिखा है खड़े रहने के लिए बलवंत बनो। हमें लड़ने की आज्ञा क्यों नहीं दी गई है? चलिए मैं बताता हूं। क्योंकि यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पहले से ही शत्रु को हरा दिया है। शैतान तो पहले से हरा दिया गया है। जानते हैं मुझे कैसे पता? मैं इन वचनों को अपनी बाइबल में पढ़ता हूँ। रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवंत से भी बढ़कर हैं। पहला कुरिन्थियों 15:57, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जैवंत करता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आत्मिक दृष्टिकोण से हम विजय पाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम विजय की ओर से लड़ रहे हैं। विजय तो पहले ही प्राप्त कर ली गई है। हमें बुलाया गया कि हम बलवान हो कि हम उस विजय में खड़े रह सके जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए पहले से ही प्राप्त कर ली गई है। जैसे हम इसे देखते हैं, हम पाप, शैतान और मृत्यु पर यीशु की विजय पर आधारित रह सकते हैं। और जैसे आगे देखते हैं तो हम जानते हैं कि निश्चय भविष्य में परमेश्वर हमें विजय में ही लेकर चलेगा। पहले रविवार के दिन जब मैंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट थेरेपी पूरी कर दी, उस कैंसर के उपचार के समय मैं ये सोचने लगा कि चर्च से मैं 8 हफ्ते तक दूर रहा और वहां पर पहुंचने के बाद मैं उनसे क्या कहूँगा। मुझे पता नहीं था मैं क्या कहूँगा, लेकिन उस सभा में जैसे तैसे मैं तो ठीक था। फिर हमारी क्वायर ने टोटल प्रेज ये गीत गाना शुरू किया जिसे लिखा है रिचर्ड स्मॉलमन ने। मैंने पहली बार तो ये गीत नहीं सुना था, लेकिन इस दिन उसने मेरे दिल में गहराई से काम किया। इसके शब्दों ने मेरे दिल को जकड़ लिया। ये शब्द हैं, तू ही मेरे बल का स्रोत है, तू ही मेरी जिंदगी का बल है। मैं सामने की कतार में बैठा था, बहुत ही भावुक हो चुका था और पूरी तरह से मैं रोने लग गया था। मैं जानता था ये वचन सच है, मतलब ये तो सच है क्योंकि ये बाइबल में है, और साथ ही मेरे लिए भी सच है क्योंकि मैंने इसका अनुभव किया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे बल का स्रोत था, वो मेरे जीवन का बल था। मेरे भाइयों और बहनों, यही तो वचन की सच्चाई है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो तो महान बल का परमेश्वर है। परमेश्वर में कमजोरी नहीं है, वो बलवान है। भजन 68:35 कहता है, इसराइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना?
यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता है। उसकी बुद्धि तो अगम है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को वो बहुत सामर्थ देता है। इसका कौन सा भाग हम नहीं समझ सकते हैं? या यशायाह 41:10, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। अगर आप पुराने नियम के इन वचनों को नए नियम में लेकर आते हैं तो आप फिलिपियो 4:13 जैसे वचनों को देखते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर आप अपने जीवन में कुछ क्षेत्र में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और मैं उसे नहीं जानता हूं, शायद आपके जीवन साथी या बगल वाले उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आपको इस क्षेत्र में बड़ी कमजोरी महसूस होती है और आपको यहाँ पर जयवंत होने में बड़ी कमी घटी महसूस होती है, बाइबल हमारे लिए जो कार्य नीति रखती है उसे जरा गौर से सुनिए कि परमेश्वर के बल को आप लेकर आए हमारे अपने आत्मिक जीवन में। चलिए इससे शुरू करते हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन से लेते हैं। मुझे पसंद है लोग आकर अपनी बाइबल पर मेरे दस्तखत लेते हैं, मुझे पुरानी बाइबल देते हैं जिसके पन्ने फट चुके हैं, हर पन्ने पर मार्क किया हुआ है। मैं सोचता हूं कि वो व्यक्ति शायद ठीक है क्योंकि वो वचन में बने हैं, वचन ने उनकी मदद की है, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी सामर्थ लेते हैं। भजनकार ऐसे कहता है, मेरा जी उदासी के मारे गल जाता है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। परमेश्वर का वचन जीवन और सुभक्ति से संबंधित ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाओं से भरा है। जीवन की सारी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें जो बल चाहिए वो सब हम बाइबल में पा सकते हैं। शेल्फ में रखी गई बाइबल बल देने वाली सच्चाई से भरी हुई है, लेकिन ये सच्चाई कुछ नहीं बदल सकता जब तक कि उसे शेल्फ से लेकर अपने दिल में न रखें, अपने मन में न रखें। हम परमेश्वर की सामर्थ तक पहुंचते हैं पढ़ने के द्वारा, याद करने के द्वारा, बाइबल को सुनने, मनन करने और इसकी आज्ञा मानने के द्वारा, जैसे मानो प्रोत्साहित करने वाले मित्र की ओर से प्रेमी शब्द हो। बाइबल में आप जो वचन पाते हैं ये तो आपके प्राण को बल देता है, बुद्धि, आनंद और ज्योति के द्वारा। ये आपको वो बल देगा जो आप ढूंढते आ रहे हैं। ये दूसरी कार्यनीति है। हम परमेश्वर की सामर्थ उसकी आराधना से लेते हैं। गौर से सुनिए, जब आपका दिल परमेश्वर की आराधना में खो जाता है तो आपके भीतर में कुछ न कुछ होता है। आराधना आपके दिल को परमेश्वर की योग्यता से भर देती है, यह आपकी आत्मा को उठाती है। इसलिए बाइबल इस तरह के वचनों से भरी हुई है। भजन संहिता 21:3, हे यहोवा अपनी सामर्थ में हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। भजन संहिता 59:17, हे मेरे बल मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। पुराने नियम में किताब है जो मुझे बहुत पसंद है। इस किताब का नाम अक्सर गलत उच्चारण किया जाता है। इसका नाम है हबक्कुक। इस किताब में एक भविष्यवक्ता का दिल बताया गया है जो अपने दिल में बहुत ही व्याकुल हो गया है, क्योंकि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या विश्वास होगा बाइबल में ऐसा भविष्यवक्ता है जो सोच रहा है प्रभु प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है? और इसलिए हबक्कुक अपने देश को देख रहा था जो कि पाप और बलवे में गिरते जा रहा था। वो नहीं समझ पाया परमेश्वर इस देश का न्याय क्यों नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। वो कहता है प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, इससे निपट ले प्रभु, तू सही काम कब करेगा, इस देश का न्याय कब करेगा। प्रभु उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा था। फिर एक दिन परमेश्वर ने उत्तर दिया और उससे कहा कि वो कसदियों के लोगों का उपयोग करेगा कि इस्राएली लोगों के विरुद्ध में न्याय के दंड को लेकर आए। अब उस समय कसदियों के लोग तो उस समय की पृथ्वी पर सबसे दुष्ट लोग थे, और परमेश्वर क्या उनका उपयोग करेगा कि इस्राएली लोगों के ऊपर न्याय लेकर आए। हबक्कुक भविष्यवक्ता इतना रोमांचित हो गया, उसने सोचा कि परमेश्वर ऐसा क्यों करेगा। परमेश्वर के बारे में जो वो जानता था यह उसके विरुद्ध में था। जब आप इस छोटी किताब को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि हबक्कुक अपने आप को किस तरह दर्ददायी, पीड़ादायी परिस्थिति में देखता है। हबक्कुक का 3रा अध्याय जो अंतिम अध्याय है उसका पहला वचन ये कहता है। यह ऐसा वचन है जिसे हम पढ़ लेते हैं और इसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनिए। ये इस तरह कहता है, शिग्योनूत की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। मुझे पता नहीं था शिग्योनूत क्या है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। जानते हैं क्या पता चला? किसी को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये बाइबल में है लेकिन कोई भी नहीं जानता है। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि ये तो किसी तरह का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन है।
दूसरे शब्दों में आप गीत के पहले ऐसा कुछ लिखते हैं जो ये दर्शाता है, जैसे सिंग इन यूनिसन या सिंग इन हार्मनी। शिगुनित तो ये मानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल इसकी शुरुआत में दिया है, इस वचन के पहले जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। जब आप इसके अंत में पहुंचते हैं तो इन शब्दों को पढ़ते हैं, प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। यानी पैराग्राफ के शुरू में और पैराग्राफ के अंत में यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन है। तो सोचिए बीच में क्या है, भजन है, गीत है। ये बाइबल का एक बहुत ही बड़ा गीत है, मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूँ, और ये पूरी बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण आराधना का गीत है। और इस गीत में ये आखिरी कोरस है। याद रखिए हबक्कुक किस में से जा रहा था, परमेश्वर ने जो कुछ करना चाहिए था उसने क्यों नहीं किया है। क्यों परमेश्वर कसदियों के लोगों का उपयोग कर रहा था कि इसराइलियों को दंड दे, जबकि कसदियों के लोग इसराइल से तो बहुत ही ज्यादा बुरे थे। हबक्कुक इसे अपने दिल में समझ नहीं पाया, लेकिन वो आखिरकार इस बात का अनुमान लगाता है। ये हबक्कुक का गीत है। चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जाए, वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए, और खेत में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और थानों में गाय बैल न हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। परमेश्वर मेरा मूल बल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वो मुझको ऊंचे स्थान पर चलाता है। वो क्या कह रहा है, परमेश्वर मैं इसे नहीं समझ पाया, मैं इसे नहीं जानता हूं, मैं इसे नहीं समझ पाता हूं, लेकिन तू ये जान ले कि तेरे साथ का मेरा संबंध इसके प्रभाव में नहीं आया है। मैं अपने उद्धार कर्ता परमेश्वर में आनंदित हो जाऊंगा। अगर सब कुछ ऐसे दूर हो जाए, मैं परमेश्वर के साथ हूं और परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। और आखिरकार वो इस सवाल के साथ में आता है, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्या मैं परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ्य पर भरोसा करूंगा। पीछे मुड़कर या आजू बाजू देखने के बजाय वो निर्णय लेता है कि ऊपर देखे, और उसका सारांश तो स्तुति का ये बहुत ही अद्भुत गीत बन गया है। हम हबक्कुक के उदाहरण के पीछे कैसे चल सकते हैं? प्रभु की आराधना करते हैं, चाहे हमारे आसपास कुछ भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के नाम से प्रेम करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी के कोने कोने तक और युग के अंत तक वो हमारे साथ में रहेगा, और इसीलिए आराधना एक सबसे बड़ी कुंजी है कि आपके और मेरे जीवन में बल लेकर आए। मैं बहुत से प्रचारकों को जानता हूं जो पीछे बैठे रहते हैं, आराधना सभा खत्म होने के बाद में वो प्रचार करते हैं। और इस संसार में आप ऐसा क्यों करते हैं? अगर आराधना प्रचार करने के लिए बल देती है तो आप आराधना करके बल क्यों नहीं पाते हैं? जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो वो हमें बल देता है, यही सच्चाई है प्रभु वचन में। आमेन। ये तीसरी बात है जो सबसे मुश्किल है। हम राह देखने के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को ले लेते हैं। क्या यहां पर कोई है मेरे जैसे जिसे राह देखना पसंद नहीं है? लेकिन बाइबल कहती है जब हम प्रभु की राह देखते हैं तो हम बल पाते हैं। इन वचनों को सुनिए, यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, वही तेरे हृदय को बल देगा। यशायाह 40। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। 2 बार बस कुछ ही वचनों में हमें बताया गया है। अगर आपको अपना बल नया बनाना है तो आपको सीखना होगा कि किस तरह से प्रभु की बाट जोहते रहें। लेकिन हमारे लिए राह देखना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है ये तो उसके विरुद्ध में दिखता है। मतलब हमारा रफ्तार से जाने वाला संसार हमें सिखाता है कि किसी की राह नहीं देख सकते हैं। अगर आप राह देखने के द्वारा बल पाना चाहते हैं तो आपको ये सीखना होगा, सबसे पहली बात है कि धीमे हो जाएं। थोड़ा समय निकालकर इस बात को देखिए कि कैसे ये बात हमारे प्राण को बहुत ही तसल्ली देती है। परमेश्वर से बल पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, हमें धीमे होकर शांत होकर प्रार्थना करनी होगी। आज हमारे संसार में ये तो सबसे मुश्किल है, सच है ना? यशा कहता है शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। शांति का समय चाहिए कि प्रभु के साथ में आप एकांत में रह सके। क्लब के ट्रेडमिल पर रहने का यह समय नहीं है, बस आप और प्रभु। शांत रहने का यहां पर यशा का अर्थ है क्रिया बंद कर देना, इसके बजाय कि आवाजों को बंद कर दें। यशा 30 का ये संदेश है। परमेश्वर चाहता था कि वो अपने कामों को बंद कर दे जिसके द्वारा वो अपनी समस्या हल करने की कोशिश कर रहे थे,
और पूरे अध्याय में बताया गया है कि लोग परिश्रम कर रहे थे, काम कर रहे थे, आगे बढ़ना चाहते थे। आप इस अध्याय में इस तनाव को महसूस करते हैं और उसके बाद में ये वचन आता है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। क्या आपने इसे समझा? मैं अक्सर इसे समझ लेता हूं। मैं आप ही के जैसे हूं। जब भी दिन की शुरुआत मैं करने निकल पड़ता हूं और मैं दिन के काम में फंस जाता हूं, प्रभु के साथ में समय नहीं बिता पाता हूं, तो आप जानते हैं ये सब कुछ कैसे होता है। लेकिन जब मैं आकर प्रभु के साथ समय बिताता हूं तो मैंने यही पाया है, पूरे दिन में सारे काम अच्छी तरह से होने लग जाते हैं, जो मैंने कल्पना भी नहीं की थी उससे बढ़कर। क्योंकि जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप में काम करता है। क्या ये सच है? तो हमें धीमा होना है और फिर शांत होना है। ये बहुत ही मुश्किल है। मुझे पता नहीं कौन ऐसे कर रहा है, लेकिन इस समय बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। मतलब टेलीविजन की न्यूज़ बंद होनी चाहिए और डॉक्टर के क्लिनिक में जाने के पहले आप जैसे पूरी शांति बनाए रखते हैं, घर में हमारे टेलीविजन, हमारे लैपटॉप, हमारे टैबलेट, स्मार्टफोन, वो हमेशा बीप करते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ने के द्वारा अपनी आत्मा को अगर आप बल देना चाहते हैं तो आपको शांत जगह पर जाना होगा। एलिया भविष्यवक्ता अपने जीवन के सबसे कमजोर समय में प्रभु को ढूंढता है, सामर्थी आंधी के बीच में। उसने बड़े भूकंप में परमेश्वर को ढूंढना चाहा और बड़ी आग में परमेश्वर को देखना चाहा, लेकिन परमेश्वर की आवाज इनमें से किसी भी बात में सुनाई नहीं दी। ये केवल तब सुनाई दी जब आग बुझ गई और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। तब एलिया ने परमेश्वर की शांत धीमी आवाज सुन ली। हम आज परमेश्वर की वो धीमी आवाज नहीं सुन पाते हैं क्योंकि आज हमारे आसपास बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है। और फिर धीमा होकर शांत होने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ऐसी नदी है जिसके द्वारा परमेश्वर का बल आप में बहता है। अगर आप नहीं जानते हैं कि परमेश्वर से बल कैसे मांगे, तो दाऊद की प्रार्थना को अपना लीजिए। उसने ये प्रार्थना की भजन 6:2 में, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, यहोवा मुझे चंगा कर, मेरी हड्डियों में बेचैनी है। भजन संहिता 22:19, परंतु हे यहोवा तू दूर न रहे, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। तो धीमे होना है, राह देखनी और प्रार्थना करनी है। आखिरी तो बहुत ही उलझा हुआ दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसे समझ जाए तो ये बहुत ही सामर्थी है। हम परमेश्वर की सामर्थ उसके वचन से पाते हैं, उसकी आराधना से पाते हैं, राह देखने से पाते हैं। हम कमजोरी के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ प्राप्त करते हैं। आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा, कमजोर होने के द्वारा कैसे उसका बल पा सकते हैं? खैर, चलिए कुछ वचनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मैं कह रहा हूं, क्या आप उस बात को समझ रहे हैं या नहीं। 2 कुरिन्थियों 12:9, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। वाह! और इसलिए पौलुस ये कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। पहली नजर में यह तो विरोधाभास जैसे दिखता है, मतलब कैसे निर्बलता किसी को बलवान बनाएगी। लेकिन पौलुस समझ गया कि उसकी जिंदगी की मुश्किल परिस्थितियों ने कैसे उसे सिखाया एक महान सच्चाई कि प्रभु अपनी संतान को कैसे बल देता है। प्रभु मुझे तेरा बल चाहिए, यह कहना काफी नहीं है। उसे आपकी कमजोरी चाहिए। प्रभु के पास कमजोरी नहीं, वो आपकी कमजोरी लेकर आपको बल देना चाहता है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लिया ताकि वो अपना बल हमें दे सके। क्रूस तो सबसे बड़ा चित्र है कि कैसे निर्बलता में हम बड़ा बल पाते हैं। बाइबल कहती यीशु कमजोरी में क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर की सामर्थ में वो रहता है। हम उसमें कमजोर हैं क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम उसमें जिएंगे। हम जो विश्वासी हुए हैं, हमने उस कमजोरी के लाभ को प्राप्त किया है। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया। वो तो 2 अपराधियों के बीच में लटकाया गया और आकाश और पृथ्वी के बीच में लटकाया गया। उसकी कमजोरी के द्वारा हम बल पाते हैं। क्या वो वहां बलवान हो सकता है? बाइबल कहती है 10,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता था और कोई उसे छू नहीं सकता था। वो अपनी इच्छा से कमजोर बना आपके लिए और मेरे लिए कि हम बलवान हो जाएं। हालेलुया! कॉन्सर्ट के वायलिनिस्ट ने अपने 4 स्ट्रिंग्स को अच्छे से ट्यून किया। अगर स्ट्रिंग ना हो तो बहुत से वायलिनिस्ट कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इजरायली अमेरिकन वायलिनिस्ट हैं
चैक प्रोमन जो विख्यात वायलिनिस्ट नहीं थे, और प्रोमन कमजोरी के बारे में अच्छे से जानते थे। बचपन में ही इन्हें पोलियो हो गया था। दोनों पैरों पर ब्रेस पहनकर बैसाखी के सहारे ये चलते थे, स्टेज पर चढ़ते थे, पूरे कॉन्सर्ट में खड़े रहते थे। चैक प्रोमन के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक शाम के समय यहाँ न्यूयॉर्क शहर में एक ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करने के वक्त में इनके वायलिन की एक स्ट्रिंग टूट गई और ये इंस्ट्रूमेंट के सहारे एक तरफ झुक गए और जोर से आवाज आई जो पूरे हॉल में गूंज गई। जो कुछ हुआ सब लोग देखकर चौंक गए। ऑडियंस, यहाँ तक कि कंडक्टर और ऑर्केस्ट्रा के लोग, उन्होंने सोचा कि वो वहाँ रुक जाएंगे और प्रोमन अपने इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करेंगे और फिर वो आगे बजाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस महान वायलिनिस्ट ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और ऑडियंस पूरी तरह से चुप थी। फिर उन्होंने कंडक्टर को इशारा किया कि ये पीस फिर से बजाएं, और वो इस कंसर्ट में बजा रहे थे 4 स्ट्रिंग के साथ में नहीं, लेकिन 3 स्ट्रिंग के साथ। और जैसे वो इसे बजा रहे थे, अपने मन में इन सारी बातों को रिकम्पोज कर रहे थे और नई बातों को जोड़ते हुए परफॉर्म कर रहे थे। कमजोरी की दशा को यहाँ पर परफॉर्म करते हुए बल में बदल दिया। जैक प्रोमन पूरी जिंदगी भर वायलिन को इतने अच्छे से जानते थे, जिसके कारण हार के इस पल को इन्होंने बड़ी विजय में बदल दिया। और आपकी चुनौतियां भी आपके सामने इसी तरह से कि आप अपने साधन को फिर से नया बनाएं, उसके अंदर नई बातें जोड़ें और जब चुनौती का सामना करते हैं तो उस पर जय पाएं। भाइयों और बहनों, जयवंत होने के नाते आपका बल परमेश्वर में है, आप में नहीं है। मेरा बल परमेश्वर में है, वो मुझ में नहीं है। कमजोरी कोई बात नहीं है, कमजोरी तो बस बल की कमी है। कमजोरी और कुछ नहीं, बस वहां बल की कमी है। इसलिए अगर आप कमजोर होना नहीं चाहते हैं तो खुद के लिए बल ले लीजिए। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आए, और इसे पाने के लिए मैंने कुछ विचार आपको बताए हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसकी संतान ऐसे ही कमजोरी में चलते जाएं। वो चाहता है कि हम अपने हाथ उठाकर इस तरह से विजय में होकर चलते जाएं कि जिस संसार में उसने हमें बुलाया है उसमें हम बदलाव लेकर आएं। मैं पूरे दिल से ये विश्वास करता हूं। तो आइए यहां से बाहर चलते हैं और बलवान होते हैं। याद रखिए, आपको जयवंत होने के लिए बुलाया गया है। आपको बुलाया गया है कि आप विजय में और बल में और शांति और प्रेम में चलते जाएं। और इसके लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उस महान विजय पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर। विश्वास और यीशु के साथ में नजदीकी ये आपको हिम्मत और साहस देंगे कि किसी भी चुनौती पर जयवंत हो जाएं। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आज ही ऐसा कीजिए और फिर अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आशीष दे और मैं आशा करता हूं अगली बार फिर मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।